नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट साफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में भी बताएंगे, इसलिए इस कहानी को पूरा देखें। किसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने पेट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। रामू महात्मा से प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मेरा अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो मेरे पेट का ही पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ देना छोड़ देती है। हे बाबा, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं। पेट की इन सभी समस्याओं में से हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो उस महात्मा ने रामू की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है, उतना ही समय पेट साफ होने में लगता है, यानी इतना ही समय लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट साफ ठीक से नहीं हो पाता। इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, ये सब ठीक से पेट साफ न होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन ये शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयाँ लें, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट साफ ठीक से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पसीने से दुर्गंध या मुंह से दुर्गंध। अगर वहाँ से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद न आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट साफ न होने के कारण पैदा होती हैं। फिर रामू ने कहा कि बाबा, हमें अपने पेट साफ कैसे करना चाहिए। महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये जड़ी बूटियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर रामू बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, बाबा, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। इसके बाद बाबा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आज के समय में हमारा दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, आज के समय में ज़्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, जो कि बहुत ठंडा होता है, और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे, आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त हो जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर समय नहीं लगेगा तो टॉयलेट में समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है।
जितना हो सके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन याद रहे ठंडा पानी पीने के बजाय गर्म गुनगुना पानी पिएं। आजकल बाज़ार में ऐसी बोतलें भी आती हैं कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा। तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डाल सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात ज़रूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जठराग्नि जो होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पचा नहीं पाती। इसलिए खाने के लगभग आधे घंटे या पौन घंटे तक पानी ना पिएं। ये भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिएं। एक तो खड़े होकर पानी ना पिएं। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठकर घूट घूट करके पिएं। वही पानी सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद बाबा ने रामू को दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर के बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार से चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपने शरीर की गंदगी साफ कर सकें। पश्चिम भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है। उसको हम अर्ध उपवास भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करना। तीसरा तरीका बाबा ने बताते हुए रामू से कहा, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, फाइबर होते हैं उसमें, जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहिए। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज़ नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाने से पहले खाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। चौथा तरीका बताते हुए बाबा ने रामू से कहा कि अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें से जो कीटाणु हैं उनकी ठीक से सफाई हो जाए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है नीम। एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है, हर जगह मिल जाता है। और नीम की पत्तियां और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बना ली जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधा गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराने से जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहती है।
और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी न पहुंचे पाएं जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। 5वां तरीका बाबा ने बताते हुए रामू से कहा, यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादातर समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिए। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलाना है। सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिसका कारण से आपके हाथों में या आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा। और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। देसी अरंडी का तेल पैकिंग में जो तेल आता है वो अंग्रेजी होता है, वह उतना लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से खुले पीपे में से तेल लें, एक तो सस्ता भी होगा और दूसरा वो लाभकारी भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। आंवला, बहेड़ा और हरड़, ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियाँ हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिया जाए तो इनकी दिव्यता, इसके गुण और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए। शरीर की सारी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। ये कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट को ठीक से सफाई कर सकता है। पेट साफ करने के बाद महात्मा ने यानी बाबा ने रामू से कहा, रामू, अब मैं आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पेट में होने वाली बीमारियाँ हमारे खान। बाबा ने पहला नियम बताते हुए शुरू किया, अपने आहार में 40 से 50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हों या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा हमारे शरीर में और शरीर से ऊर्जा निकलती है तो ये हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए हैं। दूसरा नियम बताते हुए बाबा ने कहा कि हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा न खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरे नियम को बताते हुए जाता है। 3 घंटे से ज्यादा रखा तो खाया नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। बाबा ने रामू को तीनों नियम बताने के बाद अपने ध्यान में
पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो। धन्यवाद।